Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. The scientific study of children and adolescents began in the late 19th century and blossomed in the early 20th century, जिसमें pioneering psychologist ने उन्होंने sought out and uncovered the secret of human behavior by studying its development. क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के हवाले से कि हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी को जानें और चाइल्ड साइकोलॉजी या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किस तरह से बच्चा जो है वो अपनी उसकी साइकोलॉजी जो है वो डेवलप होती है अक्रॉस द टाइम। और हमारे पास डिफरेंट जो है वो रिसर्च मेथड्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक बच्चा है वो किस तरह से थ्रू आउट द टाइम जो है वो उसकी डेवलपमेंट होती है, चाहे वो उसकी साइकोलॉजिकल है या वो उसकी बिहेवियरल है या फिर उसकी कॉग्निशन के हवाले से है। तो उसमें जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के हवाले से देखेंगे। इसमें जो रिसर्चर्स हैं वो एक्चुअली इन्वॉल्व होता है करता है और वो रिकॉर्डिंग के ज़रिए या फिर वो लाइव ऑब्जर्वेशन करता है। ये नेचुरल सेटिंग्स में भी हो सकता है या कि बच्चे को एक प्ले ग्राउंड में या पार्क में लेके जाया जाए और वहाँ पे उसको ऑब्ज़र्व किया जाए, या फिर बिहाइंड वन वे ग्लास वहाँ से भी उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में देखा जाता है कि कितने फ्रीक्वेंसी के साथ जो उसकी एक चेकलिस्ट बनाई जाती है कि एक स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक बिहेवियर्स उसके किस तरह से हुए हैं। तो ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के ज़रिए हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसमें एक सैम्पलिंग डिज़ाइन भी है जिसमें एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो स्पेसिफिक कर दिया जाता है और इसके ज़रिए फिर एक आइडिया लिया जाता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली डिफरेंट बिहेवियर अकर्स ड्यूरिंग द ऑब्जर्व्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो इस पे फिर ये देखा जाता है मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे एक टाइम फ्रेम सेट कर लिया जाता है, फॉर एग्जांपल 20 मिनट का। तो हर 30 सेकंड्स के बाद एक 5 सेकंड का इंटरवल दिया जाता है, यानी ब्रेक दिया जाता है, जिसमें वो इंडिकेट होता है और उसको फिर चेक लिस्ट या उसको नोट्स बनाए जाते हैं कि जो बच्चा है उस 5 सेकंड में क्या वो खुद से खेलता है, दूसरों के साथ खेलता है या वो बिल्कुल नहीं खेलता, या उसकी एग्रेशन की सिचुएशन को देखा जाता है या उसकी सोशलाइजेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस को चेक किया जाता है। इसी तरह से एक इवेंट सैम्पलिंग डिज़ाइन भी प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें रिसर्चर जो है वो एक्टिवली एक सिलेक्ट करता है सर्टन इवेंट को, खुद से वो इस तरह का माहौल बनाता है जिसमें वो इन्वेस्टिगेट एक्चुअली करना चाहता है, इवेंट को ऑब्ज़र्व करता है कि जो इंटायर टाइम है जो उसको दिया गया है उस पार्टिसिपेंट को, उस बच्चे को, जिसमें वो ख़ास किस्म का जो बिहेवियर है वो उसको ऑब्ज़र्व करता है। इसमें टाइम इंटरवल्स नहीं दिए जाते, इसमें टाइम बाउंड नहीं होता। ये हो सकता है पूरे दिन का हो, पूरे 24 घंटों का हो या पूरे वीक का। इस तरह से इसको इवेंट को प्लान किया जाता है। इसके अलावा एक क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन भी होता है जिसमें एक ही प्रॉब्लम को लेकिन डिफरेंट एजेस के साथ उसमें देखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग एक 4 साल का बच्चा लेते हैं, फिर एक 8 साल का देते हैं, फिर 12 साल का, इसी तरह से 16 ईयर्स तक हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं और उनकी प्रॉब्लम एक ही होती है। वो सेल्फ एस्टीम भी हम लोग उसके जान सकते हैं, उसका एग्रेशन लेवल से देख सकते हैं, उसका जो अनरिस्पॉन्सिवनेस है या फिर आइसोलेशन, कोई भी प्रॉब्लम जो भी हमें पेरेंट्स या फिर उसके जो बताते हैं आके कि इसके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग फिर उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल मेथड भी होता है जिसमें हम लोग एक ही जो पार्टिसिपेंट लेते हैं लेकिन उसको डिफरेंट फिर इरा में देखते हैं। डिफरेंट मिसाल के तौर पे हम लोग एक 4 साल का बच्चा लेते हैं और उसमें हम लोग एक प्रॉब्लम जो उसके घर वाले बता रहे हैं, जिस तरह की वो अनरिस्पॉन्सिवनेस है या फिर वो टिफिन डिसऑर्डर के साथ है, तो हम लोग फिर देखते हैं फिर 4 साल की उम्र में, 4.5 साल की उम्र में, फिर उसके बाद वो 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, इस तरह से
کس طرح سے اس کی لائف جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے اسی طرح سے اس کی جو پرابلم ہے وہ کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ اس میں ایک سیکوینشل ڈسکرپشن بھی دیکھتے ہیں جو کمبائنڈ کراس سیکشنل اور لانگیٹیوڈنل اپروچ دونوں کا ایک امیلگمیشن ہوتا ہے, جس میں ہم لوگ پورے لائف سپین کو دیکھتے ہیں ان دونوں سیمپلنگ ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے. کیس اسٹڈی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کیس اسٹڈیز میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ کس طرح سے اپنے مائنیوٹلی سے اس کی ڈیٹیلز کو دیکھا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ اس کی انفارمیشن کو گیدر کیا جاتا ہے انٹرویوز کے ذریعے, ٹیسٹنگ کے ذریعے, ڈفرینٹ میتھڈس کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس میں جو چینجز ہیں تھرو آؤٹ دا لائف آتی ہیں اور کس طرح سے وہ رسپانسو یا پھر ان رسپانسو رہتا ہے. That's about all the research areas in child psychology. And if you got any kind of question, any kind of query, you can contact me through my WhatsApp, through my email. I am always available for you all. So be very proactive and try to comprehend the concept of the research areas in child psychology. Thank you very much for joining Yoga with THB.